जब हम एनलाइटनमेंट की स्टेट में आने लगते हैं तो अवेकन होने लगते हैं। अवेकनिंग, जागना, क्षण क्षण जागने लगते हैं। अवेकनिंग ऑफ योर हार्ट मतलब जब हम अपने हृदय से बात करने लगे, हृदय के साथ हमारी बातचीत शुरू हो जाए, ना कि दिमाग के साथ। और आज तीसरा नवरात्रा है। ये जो नवरात्रि है, ये हमारे भीतर हमारे जो देवीय शक्तियां हैं उनको जगाने के लिए सूक्ष्म शरीर के भीतर जो हमारे गुण छुपे हुए हैं उनको बढ़ाने के लिए नवरात्रे आते हैं। स्थूल शरीर पे व्रत चलते हैं, स्थूल शरीर पे पूजा चलती है, स्थूल शरीर पे हम उन सब बातों को जानते हैं, जानना चाहते हैं कि हर बार हर साल जब नवरात्रे आते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये नवरात्रों में हम देवी की आराधना क्यों करते हैं। और स्थूल शरीर में तो हम बचपन से ही हमारे माता पिता, हमारा समाज, स्थूल शरीर में तो हमें बहुत अच्छे तरीके से बात समझ आ गई है कि देवियों में शक्तियां होती हैं। जितनी भी देवियां हैं, देवियां मतलब जहां पर फेमिनिन एनर्जी रहती है, जैसे ज्वाला देवी, दुर्गा माँ, वैष्णो माँ चले जाएं तो वहां पर वैष्णो माँ के दर्शन करें तो वहां पे दिव्य शक्तियां हैं। वो ऐसी शक्तियां जहां पर बोला जाता है वॉर्टेक्स बोला जाता है, जहां पर वो शक्तियां हमेशा विद्यमान रहती हैं, जहां पे कभी खत्म नहीं होती। ऐसी शक्तियां जैसे पिरामिड जहां पर है वहां पर एक कॉस्मिक एनर्जी का शक्ति है। जहां पर ऐसी दिव्य शक्तियां जहां पर रहती हैं वहां पर जाने से ही हमें सुकून मिलता है, हमारी हीलिंग होती है। तो ये जो शक्तियां हैं ये हमें अपने भीतर उत्पन्न करनी है, ना कि हम उनको देखकर सिर्फ वहीं पर बात को खत्म कर दें। मुझे याद आ रहा है कि बहुत साल पहले, लगभग 5 साल पहले, जींद के पास एक बनभूरी देवी है। उनकी बहुत ज्यादा मान्यता है जींद के पास। तो हमने कई बार चर्चा भी की है और अपना अनुभव भी शेयर किया है कि बन के भौरे जैसी शक्ति जिस माँ में हो, जिस फेमिनिन एनर्जी में हो, तो वहां पर वो शक्ति वहां पर विद्यमान है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो नवरात्रों में वहां पर उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वहां पर हम लोग भी गए और ऐसे जैसे दर्शन करते हैं तो वहां पर गेहूं चढ़ाए जाते हैं। तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको मैंने कहा कि गेहूं तो देखो हम चढ़ाएंगे नहीं चढ़ाएंगे वो अलग चीज है, लेकिन इतने मोटे मोटे थैले मत लो, आप एक गेहूं का दाना ले लो बस अगर आपने चढ़ाना है। तो उन्होंने सबने बात मानी। कुछ गाड़ियां हम वहां पर दर्शन करने के लिए, बनभूरी माँ के दर्शन करने के लिए चले गए। तो पहला मेरा जो सवाल था, पहले जो मेरा ये था कि जब अगर हम वहां जाएंगे तो वहां पर ध्यान करेंगे, ऐसे मत्था टेकेंगे और वापस नहीं आएंगे। तो सबने एग्री किया कि ठीक है। तो हम वहां पर पहुंचे। पहली बार जब हम गए वहां पर तो पूरी धरती के ऊपर गेहूं ही गेहूं पड़े थे और हम उनके ऊपर ही चल के वहां उस मंदिर तक पहुंचे। और गेहूं नीचे मिट्टी में धसी हुई है और बहुत बुरी हालत थी। तो मैं भैया को कहने लगी, अपने जो मेरा ब्रदर इन लॉ है उसको कहने लगी कि देखो गेहूं तो हम चढ़ाने के लिए आए लेकिन गेहूं तो पैरों में है, कैसे ठीक हो सकती है बताओ आप। क्या हम कहीं पर इस तरीके का दान पुण्य करते हैं और वो पैरों में है, तो क्या हम ऐसी आराधना से क्या हमारी बनभोरी माँ खुश हो जाएगी।
तो चलो वो बात वहां खत्म हो गई और हमने एक धर्मशाला के अंदर एक कमरा लिया और वहां पर हमने ध्यान साधना शुरू कर दी। तो 1 घंटे का पूरा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने 1 घंटा मेडिटेशन किया। मेडिटेशन खत्म करने के बाद हमने माँ के दर्शन किए। तो वहां पर पूछा कि ये बनभूरी कौन माँ थी, क्यों इसकी आराधना करते हैं, हम क्यों जाते हैं उसके पास? किसी को कुछ नहीं पता, बस एक देवी माँ है और हम आराधना करते हैं। अब ध्यान में आने के बाद ये जो बातें हैं वो बहुत सूक्ष्म हो जाती हैं और बहुत हृदय के नजदीक आती हैं कि हम देवी की आराधना करते हैं। तो वहां पर पता लगा कि बहुत हजारों साल पहले, जब महाभारत काल में, उस द्वापर काल में, एक राक्षस था जिसको एक सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि वो किसी भी तरीके से उसने जो सिद्धि ली कि मेरे को काटने से मैं नहीं मरूंगा, मैं जलाने से नहीं मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा। तो अब क्या हुआ कि लोग आराधना करने लगे महादेव की, और महादेव की आराधना करने के बाद महादेव ने कहा कि निश्चित तौर पे एक देवी के स्वरूप में यहाँ पर एक देवी आएंगी और वो देवी जो है इस राक्षस का खात्मा कर देंगी। तो मेडिटेशन का अनुभव मैं अभी उसके बाद शेयर करती हूँ क्या आया। तो बताने लगे कि वहां पर जो आचार्य जी थे वो कहने लगे कि ये बताने लगे कि ऐसे ऐसे शिव पुराण में उसका वर्णन मिलता है। अब बनभूरी भंवरे, जिस देवी के पास इतनी शक्ति आ जाए कि भंवरे उत्पन्न होने लगे, तो वो उनके शरीर से, उस देवी माँ के शरीर से भंवरे उत्पन्न हुए और उन भंवरों ने उस राक्षस को चूट चूट कर खाया और उससे उसकी मृत्यु हुई। तो ये बनभूरी माँ की मान्यता वहां पर इतनी गहरी मान्यता है कि बहुत कहीं जगह नहीं है, वहां पर खड़े होने की भी जगह नहीं, इतनी मान्यता है वहां पर। धक्के मुक्के में ही हम उनके दर्शन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड करते हैं। अब मेडिटेशन में ये आने लगा कि जब हम देवी माँ की आराधना कर रहे थे तो पसीने आ रहे थे। अब पसीने आते हैं तो हमारे शरीर से भी एक ऐसी गंध आती है जिससे जुएं उत्पन्न हो जाती है। उस पसीने की गंध से जुएं उत्पन्न हो, जुओं का तो कहीं पे आसपास भी नहीं है, लेकिन हम अगर पसीने में रहे, ना नहाए, ना शुद्धता हो, इम्प्योर हो, तो हमारे सिर में हमारे जुएं उत्पन्न हो जाएंगे। तो इतनी शक्ति तो हमारे अंदर है कि हमारी गंध से, हमारे पसीने से जुएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये एक मेडिटेशन का एक मेरा एक्सपीरियंस था उस 5 साल पहले। तो अंदर से एक आवाज आई कि अगर हमारे पास शुद्धता है, हम शुद्ध चेतन स्वरूप है, तो हमारे पास ये जो बनभूरी माँ के पास जैसे शक्तियां हैं, शक्ति आई राक्षस को, राक्षस मतलब बुराई को खत्म करने के लिए, वो तो एक राक्षस का एक कहानी है और वहां पर वो राक्षस होंगे जिससे देवी माँ धरती से उत्पन्न हुई और उसके बाद वो उसको मार के वापस फिर से धरती में समा गई। ये शिव पुराण का बात वहां पर उन्होंने मुझे बताया था। अब बात आती है कि हम क्या चाहते हैं। हमने दर्शन कर लिए, हमने पूजा कर ली, हमने वो गेहूं का दाना भी चढ़ा दिया, वापस भी आ गए। वापस आने के बाद क्या हमारे पास वो देवीय गुण, क्या हम अपने भीतर उत्पन्न कर सकते हैं? जैसे बनभूरी माँ ने अपने भीतर वो उत्पन्न करने के बाद उस राक्षस की हत्या हुई। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने भीतर उस शुद्धता को, गुडनेस, आज तीसरा जो हमारा आर्कीटाइपल जो गुण है वो है गुडनेस। एक अच्छाई के लिए हम अपनी अच्छाई को अपने भीतर किस प्रकार से उत्पन्न करें, अपने आप के भीतर से अच्छाई, गुडनेस, कैसे हम अच्छे बने, हम अच्छे रास्ते पर कैसे चलें।
अस्तोमा सद्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मा अमृतम गम्य। तो हमारे भीतर क्या वो गुण, वो पर्सनैलिटीज क्या हमारे भीतर है? क्या वो हमारा सुप्रा मेंटल बॉडी एक्सपेंड कर रहा है? क्या हमारे भीतर वो हमारा जो मनस से ऊपर का जो उच्च कोटि का मनस है, जिसकी वजह से हम मनुष्य योनि में आए हैं, क्या हम वो उत्पन्न कर पा रहे हैं? या एक नॉर्मल एक पशु की भांति ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, इकट्ठा करते हैं? वो तो एनिमल्स भी नहीं करते। हम ये सारा काम करने के बाद क्या हम सुप्रामेंटल बॉडी को एक्सपेंड कर पा रहे हैं? क्या हम अपने हृदय को अवेकन कर पा रहे हैं? अब तो बात यहाँ पे आके रुक जाती है। नवरात्रे तो बहुत हो गए, 50 के एज तक पता नहीं कितने दर्शन किए देवी माँ के, और हर बार नवरात्रे आते हैं, क्या हमारे अंदर वो बदलाव आता है? नहीं आता है। तो आज का जो नवरात्रा है वो है गुडनेस। गुडनेस, अब गुडनेस में अगर हम इसको साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं तो गुडनेस में है कि गुडनेस अच्छाई और बुराई, बुराई का नाश करना और अच्छाई को यहाँ पर स्थापित करना, जैसे धर्म और अधर्म की स्थापना होती है। अब जब महाभारत में वो जो पांडु पिंडारा झील के पास वो जगह भी है जहाँ पर पांडवों ने ध्यान किया जब युद्ध खत्म हो गया था, तो वहां पे जयंती मंदिर है, देवी की आराधना होती है। जयंती, जींद जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो जयंती के नाम से ही पड़ा था। जय की देवी, विजय की देवी, जहां पर एक बुराई का नाश होकर अच्छाई वहां पर रह जाए। तो अब वो जो जयंती देवी का मंदिर है वहां पर भी बहुत ज्यादा ऊर्जा है, वॉर्टेक्स है, वहां पर एनर्जी है। अगर हम आंख बंद करके बैठते हैं तो हमें साक्षात देवी माँ के दर्शन होते हैं, साक्षात। क्यों? क्योंकि वहां पर वो उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। जैसे कल हम जब चर्चा कर रहे थे कि काली माँ को अगर हम देखते हैं तो बताती नहीं है कि मेरी आंखों में इतना क्रोध है, उनको देखने से ही पता लग जाता है कि क्रोध क्यों है, उसको क्यों है। क्योंकि हमारे जैसे जो मनुष्य लोक में जो मनुष्य रहते हैं वो क्या क्या नहीं करते हैं, बुराइयां बुराइयां बुराइयां, उनको क्रोध आएगा क्योंकि वो सारा महादेव ने उनको ये ड्यूटी दे रखी है कि आप जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज है उसका जो ऊर्जा है वो तुम्हारे पास है। नेपाल में भूकंप आया तो जब कट रहे थे, बलियां दी जा रही थी, तो भूकंप आ गया। काली माँ रुक नहीं सकी, अपनी उस एनर्जी को दिखाना ही पड़ा लोगों को कि तुम किस भ्रम में रह रहे हो कि बलि देते हो। ये बलि किस लिए? क्यों इतने हजारों हजारों पशुओं की बलि दे दी गई? कब तक रुकेगी काली माँ? नहीं रुक सकती। वो काटेगी, वो मारेगी, वो मनुष्य को खत्म कर देगी। धरती को हिला दिया विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर अंदर पूरे नेपाल का एक टेम्पल छोड़ के सब कुछ तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि हजारों पशुओं की बलि, हजारों पशुओं के भीतर की जो आत्मा है वो करहा रही थी। तो क्या होगा धरती पर? ऐसा ही इसीलिए होता है क्योंकि हम उस बुराई को एक बलि के माध्यम से वो बढ़ा रहे थे और वो बलि फिर बंद हो गई। तो आज भी बलियां दी जाती हैं, जबकि बलि देने का कहीं पर किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है। बलि देने का किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है, लेकिन हमने उसको एक गलत तरीके से उसकी मीनिंग निकालने लगे हैं। जैसे हम किसी को साधारण सी भाषा में हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसका मीनिंग ही गलत निकाल लेते हैं। अब बनभोरी माँ के पास हम दर्शन करने के लिए जाते, कितने लोग बनभोरी माँ के गुणों को अडॉप्ट करके आते हैं? कितने कितने लोग आते हैं। जयंती मंदिर में भीड़ लगी हुई है, कितने लोग उस अच्छाई को अडॉप्ट करते हैं, कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। केदारनाथ में भूकंप आया, बिजली फटती है, भूकंप आने से सब तबाह हो गया, वहां पर कितने पहाड़ खत्म हो गए। क्यों?
क्योंकि शैलपुत्री, पहला नवरात्रा, सब पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ सब कुछ नष्ट कर दिया इस मनुष्य ने। हाँ, और उसके बाद हम अच्छाई की स्थापना करना चाहते हैं। कैसे? घर में दीपक जलाकर, घर में आराधना करके, माला फूल पत्ते चढ़ाकर माँ की आराधना करते हैं। नहीं, माँ की आराधना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ अपने भीतर उन गुणों को बोना, उन गुणों को बड़ा करना, एक बीज से पौधे की तरह बड़ा करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उस अच्छाई को स्थापित करना, गुडनेस, उस अच्छाई को स्थापित करना। तो वो अच्छाई जब तक स्थापित नहीं होगी तब तक हम उस अच्छे और बुरे का, गुड और एविल, गुड और बैड, ये दोनों चीजों को हम समझ नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं सकते। और ये सारी चीज हम क्यों कर रहे हैं? अब वहां पर लिखा है तो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, जो क्वांटम थ्योरी है उसमें बोला जाता है कि आपके भीतर जो ब्रेन में कलेक्टिव मतलब इकट्ठा, अच्छाई और बुराई तो आपके भीतर ही है। रावण गलत नहीं था या राम गलत नहीं थे या ठीक नहीं थे, वहां पे ये भाषाएं नहीं चलती। वहां पर राम और रावण का मतलब है कि आपके भीतर वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में आपका अच्छा और बुरा भाग दोनों आप ही हैं। राम और रावण आप ही हैं, आपको ही चूज करना है अच्छा और बुरा, वो कोई और नहीं करेगा। वो तो उस त्रेता युग में बता दिया गया कि देखो, क्लियर पिक्चर देख लो कि जहां पर अहंकार है वो एक मनुष्य के रूप में यहाँ पर आया है। तो ये रावण मतलब कि तुम अहंकार में अगर रहोगे तो जैसे उसका नाश हुआ है ऐसे ही हमारा भी नाश होगा। वहां पे राम और रावण और राम ने अपनी उस धर्म की स्थापना के लिए जो काम किया, सेम इसी तरीके से जब आनंदा करुणेश की पुस्तक में पढ़ रही थी 1000 सीड्स ऑफ जॉय, तो उसमें एक बात सरस्वती माँ के चैनलिंग के माध्यम से उन्होंने बताया कि राम और रावण एक ही सोल के दो हिस्से थे, जैसे एक कॉइन के दो हिस्से हो, गुड और बैड, गुड और एविल, अच्छाई और बुराई हमारे भीतर है। वो गुडनेस और बैड थिंग्स दोनों हमारे भीतर है, राम और रावण हमारे भीतर ही। लेकिन चूज हमें करना है कि हम किस प्रकार से चूज करें। द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, हमारे अंदर ये दोनों पड़े हैं, लेकिन हम जिस क्षण में जो फैसला लेते हैं, वो फैसला जो है वो हमारी किताब में, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड में लिख दिया जाता है। हम खुद लिखते हैं उस आकाशिक रिकॉर्ड में, उस पुस्तक में लिख दिया जाता है कि ये तेरी किताब है और देखो अच्छाई और बुराई दो पैरेलल रास्ते हैं। आप क्या लिख रहे हैं उस वक्त? आपका ईगो काम कर रहा है या आपका सुप्रा मेंटल बॉडी काम कर रही है? आप एक्सपैंड कर रहे हो या आप सिकुड़ रहे हो? मन से काम कर रहे हो या आप अपनी आत्मा से काम कर रहे हो? द वॉइस ऑफ योर सोल, अवेकनिंग ऑफ योर सोल, सोल मेकिंग पर्सनैलिटी। अब देवी के स्वरूप को जब हम देखते हैं तो हम सोल मेकिंग पर्सनैलिटी कितनी खूबसूरत है। किसी भी माँ को अगर जब हम देखते हैं तो उसकी खूबसूरती कितनी है, कितनी, पैरों के कण कण में, उनके रोम रोम में कितनी शक्ति बसी हुई है। अभी तो हम ऊपर तक ना जाएं, अगर हम पैरों को भी देखते हैं तो काली माँ के पैरों में कितनी पावर है कि वो बुराई का नाश कर देती है। एक पैर के उस रोम रोम में कितनी शक्ति छुपी हुई होगी। कुरुक्षेत्र में काली माँ का मंदिर है, माई मोस्ट फेवरेट प्लेस। इतना अच्छा लगता है वहां जाना, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे पार्वती माँ का पैर है। वहां पर एक पैर के पास कितनी शक्ति है। क्या हमारे पास वो आर्कीटाइपल वैल्यू में, क्या हमारे पास वो शक्तियां हैं कि हम अपने नेगेटिव ब्रेन सर्किट्स को छोड़ के पॉजिटिव ब्रेन सर्किट्स डेवलप कर लें?
नेगेटिव ब्रेन 24 घंटे नेगेटिव 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 सोचते रहते, जिंदगी निकाल दी, जिंदगियां निकाल दी, जिंदगी नहीं जिंदगियां निकाल रहे हैं। कितना हम एक इनका हमें पता लग गया कि ये जन्म परंपरा है, हमने बार बार आना है इस धरती पर, तो हम बुराई क्यों नहीं छोड़ पा रहे। पूरा सृष्टि पे आज भी वो जो बुराई है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने उस नेगेटिव ब्रेन सर्किट्स को तोड़ ही नहीं रहे हैं, पॉजिटिव में नहीं डाल रहे। वहां पे हमारा अनकॉन्शियसनेस, जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, वहां से हम क्या निकालते, बुराई को निकालते, नेगेटिव ब्रेन से। नहीं नहीं, उससे तो मुझे बदला लेना ही है। नहीं भाई, अब वो बदले का भावना खत्म करो, क्योंकि देवी की आराधना कर रहे हैं सुबह सुबह। तो हमने देवी के लिए दीपक लगाया, ज्योति जलाई है। हाँ माँ, तू मुझे शक्ति दे कि मैं अपने अपने अवगुणों से गुणों में परिवर्तित हो जाऊं, वो शक्ति तू मुझे दे दे। लेकिन 2 घंटे के बाद बुराई शुरू, अच्छाई खत्म। आराधना जब करते हैं तो उसमें हम उसके अंदर हम अपने उस हृदय के भीतर उन गुणों को स्थापित करने के लिए हम आराधना करते हैं कि हाँ, तू मुझे अपने जैसा बना दे, तू मुझे अपने जैसा बना। फिजिकल बॉडी, फिर वाइटल बॉडी, फिर मेंटल बॉडी, ये 3 तो सबके पास है, सबके पास है, पूरी दुनिया के पास है। लेकिन मेंटल से ऊपर सुप्रा मेंटल इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकसित होना, ऊपर का दरवाजा खुलना, चैंटिंग ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इच्छा वहां तक है जाने की, सत्य तक जाने, वो लोक के दरवाजे हमारे खुल जाए और हम वहां पहुंच जाए। कैसे? आर्किटाइपल, डेवलप योर आर्किटाइपल गुडनेस, हम अच्छाई की स्थापना करें। विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो विवेकानंद हमेशा ऐसे बोलते थे कि मुझे ना रामकृष्ण परमहंस की आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। तो अब जो विवेकानंद जी के साथ जो रहते थे वो कहते थे, तुम ना बायस्ड हो जाते हो, तुम पार्शलिटी करते हो। ऐसे तो कोई खास बात नहीं है रामकृष्ण परमहंस की आंखों में, और तुम हमेशा कहते रहते हो कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, मेरे गुरु की आंखें बहुत सुंदर है। तो इस बात पे कभी कभी उन दोस्तों में आपस में बहस हो जाती थी। तो विवेकानंद एक ही बात कहते थे कि उनकी आंखें मुझे इसलिए सुंदर लगती हैं क्योंकि वो उन आंखों से सबको एक जैसा देखते हैं, इसलिए मुझे उनकी आंखें सुंदर लगती हैं। तो जो हमारे गॉडेसेस हैं वो अपनी नजरों से सबको एक जैसा देखती है। राक्षस हो, रावण हो, राम हो, कोई भी हो, उनको एक जैसा देखना और उसके बाद फिर उनके कर्मों के अनुसार खुद उसको कर्म सिद्धांत के अनुसार उसको अपना बीज काटना है। वो पता है माँ को कि नो इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ा लॉ है, यूनिवर्सल लॉ, द फर्स्ट यूनिवर्सल लॉ क्या है कि नो इंटरफेरेंस। देवी माँ देखती रहती है दूर से, एक ऑब्जर्वर की भांति। जैसे महादेव ऊपर से तीसरी आंख बंद करे करे तीसरी आंख से देखते रहते हैं सृष्टि पे क्या चल रहा है, वो देखते रहते हैं कहाँ अच्छाई हो रही है, कहाँ बुराई हो रही है। हम कभी कभी शिव और पार्वती की कहानी बचपन में सुनते थे, तो वहां पे पार्वती माँ हेल्प करती थी लोगों की कि अरे वो मरने वाला है, उसकी आयु कम हो रही है, चलो दे दो थोड़ा उसको। तो महादेव बोलते थे कि मैं दे तो दूंगा लेकिन ये खुद ही नहीं बस में आएगा, खुद ही बुराई कर लेगा, खुद ही मर जाएगा, मैं कैसे बचा सकता हूँ इसको। तो अब इसका सारे का भाव जब शिव पुराण और विष्णु पुराण बहुत साल पहले, लगभग 30 साल पहले जब मैं पढ़ रही थी, बचपन में ही पढ़ने लगी थी, तब इन बातों को जब पढ़ती थी तो विश्वास नहीं होता था कि पता नहीं कैसी कहानियां हैं। लेकिन अब बात समझ आती है कि हम खुद ही नहीं बदलते हैं। आराधना करते करते पूरा जीवन चला जाता है लेकिन बदलाव नहीं आता। तो अच्छाई की स्थापना करने के लिए हमें अपने भीतर ही
प्रयास करना पड़ेगा। वो जब तक हम प्रयास नहीं करते हैं तब तक हमारी आराधना अधूरी है, पूरी नहीं हो सकती। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड भी अगर हमारा सुप्रामेंटल बॉडी से हम उस नॉर्मल मेंटल बॉडी के अंदर जाते हैं, जहाँ पे हमारा मनस है, जहाँ पर हमारे जो ब्रेन के नेगेटिव सर्किट्स डेवलप होते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, उस पर्सनैलिटी को, उस हमारे पर्सोना को, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा अंदर से। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है, जहां पर हम अपने सूक्ष्म शरीर को ऐसा निर्मित करें जैसे जो देवी के स्वरूप को हम देखते हैं, जहां पर हम वर्च्यूज, उसका तेज देखते हैं। तो तेज देखते हैं तो अपने आप ही उसकी आभा से ही हम कितने हील होते हैं। क्यों जाते हैं हम मंदिर में, क्यों जाते हैं हम गुरुद्वारे में, क्यों जाते हैं हम वहां पर? इसलिए जाते हैं कि हम अपने आप को हील कर सके, हीलिंग हो सके, हम अपने हृदय के दरवाजों को खोल सके कि हाँ मुझे भी ऐसा ही बनना है, वैसा ही भाव आ जाए। तो गुडनेस और इविल, अच्छाई और बुराई, ट्रुथ और फॉल्स, सच और झूठ, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट एक साइकोलॉजिस्ट हुई हैं, उनका एक एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी बायस्ड करके, बायस्ड। तो वो एक पुस्तक काफी फेमस हुई, जेनिफर उन साइकोलॉजिस्ट का नाम है। तो उन्होंने टेस्ट किया कि सफेद और काले लोगों पर, जो आज हम कहीं चले जाते तो हम बोलते हैं ये तो बिहार से आया है, ये तो गुजरात से आया है, ये तो हरियाणा से आया है। हम दूसरे देश में जाएंगे तो अमेरिका में झगड़े हैं, काले और गोरे का झगड़ा, व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल। तो वहां पर वो इस तरह के अनुसंधान कर रही थी जेनिफर, जो साइकोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा बायस्ड करके, कि हम क्या करते हैं कि जब हमारे नेगेटिव ब्रेन सर्किट्स डेवलप होने लगते हैं तो हम बिना ऑब्जर्व किए लोगों को बायस तरीके से जजमेंट दे डालते हैं, न्याय दे देते हैं, और हम कहते हैं नहीं नहीं वो तो अच्छा ही नहीं है, बेकार है वो तो। क्यों? क्योंकि उसका शक्ल सूरत रंग देख के हम ये कहेंगे नहीं नहीं ये तो बेकार है, इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। हम उसके सूक्ष्म शरीर तक तो जाने की कल्पना भी नहीं करते। बायसनेस। तो अच्छाई और बुराई में हम उस बायसनेस को छोड़ दें, जहां पे हम बायस्ड हो जाते हैं। अपने बच्चों को लेके भी बायस्ड हो जाते हैं, नहीं नहीं वो तो थोड़ा इंटेलिजेंट है, वो तो अच्छा पढ़ाई करता है, तू नहीं पढ़ाई करता है, बायस्ड हो गए। वो कहते हैं कि जो बायस्ड है ये हमारे जो मिड ब्रेन का जो एक पार्ट है, उसमें हम ज्यादातर बायस तरीके से लोगों की पिक्चर को देखने लगते हैं। जैसे वो कहते हैं अंधेरे में रस्सी पड़ी है तो हम उसको सांप समझ लेते हैं, या सांप होगा तो हम उसको रस्सी समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम वहां पे बायस ना हो, और हमारी क्या है, हमारी जो आदतें हैं वो बायस्ड हो जाती हैं। खाना अभी आया नहीं टेबल पे, नहीं नहीं मेरे को लग रहा है कि खाना आज अच्छा नहीं है, ऐसे हम बायस्ड हो जाते। मतलब छोटी छोटी चीजों को बायस्ड करके हम उस नेगेटिव इमोशनल ब्रेन सर्किट्स को डेवलप करते रहते हैं। फिर वो बोलते हैं कि तुम इस माइंड में अगर उस नेगेटिव इमोशंस के सर्किट्स को डेवलप कर रहे हो तो तुम सुप्रामेंटल बॉडी तक कैसे पहुंचोगे? चाहिए तो तुम्हें मोक्ष, चाहिए तो तुम्हें एनलाइटमेंट, चाहे तो तुम भी चाहते हो कि तुम महात्मा गांधी की तरह, मदर टेरेसा की तरह, देवी माँ की शक्तियों की तरह तुम भी वैसे ही बन जाओ, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए हमें वो सर्किट्स तोड़ने पड़ेंगे। वहां पर उन सर्किट्स की बजाय वहां पर एक प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी कि दिल से फील करिए, ना कि हम ब्रेन से उसको सोचें। तो वहां पे वो सर्किट जब टूटता है
तब हमारे हृदय के पट खुलते हैं, तब हमारे पास वो गुडनेस जैसी क्वालिटी आती है। वो गुडनेस की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए हमें अपने हृदय के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। वहां पे हमें अपना जजमेंट नहीं देना है। जजमेंट देने के लिए यूनिवर्सल लॉ, नो इंटरफियरेंस इन एनी वन लाइफ, इन एनी वन लाइफ। जब तक अति नहीं हो जाती, जब तक काली माँ, वॉल्केनोज और भूकंप और ये सब नहीं आता, लेकिन जब अति होने लगे, धरती को ही खोद डाला, बिल्डिंग ही बना दी, तो फिर तो आएंगे ही आएंगे। फिर कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। पहाड़ खत्म कर दिए, कौन? अब काली माँ को तो आना ही पड़ेगा। ऐसी ऐसी फेमिनिन एनर्जी जहां पर उसके पास इतनी शक्ति है, जो कल पावर की बात हुई, इतनी शक्ति है उसके पास कि वो क्षण भर में हिला दे। चलो तुम बनाते रहो भाई, तुम्हें तो पूरा लाइफ लग गया बिल्डिंग बनाने में, लेकिन एक क्षण लगेगा काली माँ को, सिर्फ एक क्षण, क्योंकि हमने अति कर दिया है। अति तक नो इंटरफियरेंस, लेकिन अति होने लगे, बलियां दी जाने लगे। तो एक मैं ब्राह्मण शतपथ पढ़ रही थी, जब एक रिसर्च वर्क में मैं थी, तो वहां पर लिखा कि जो अश्वमेघ यज्ञ रचाए जाते थे, उसमें पुस्तक में था। तो अश्वमेध क्या है? तो घोड़े काटने का नहीं था वो यज्ञ की, वहां पे वो बलि दी जाए। बलि देना मतलब आपके पास कोई लकड़ी सूख के नीचे गिर गई है, आप यज्ञ में उसकी बलि दे दीजिए। बलि देने का जो तरीका है, बलि मतलब आप उसको स्वाहा करें, आप अपने विचारों की जो बुराई है उसको स्वाहा करें, खत्म करें। वहां पर एक पीएचडी का जो रिसर्च था, मैं उसको पढ़ रही थी उसी में, कि वेदों में बलि देना नहीं लिखा था कि एक पशु की, एक बकरी की या बकरी की या घोड़े की या एक बैल की बलि दी जाएगी। वो बलि ऐसे नहीं था। अश्व को समझिए, वहां पे अश्वनी पुत्र, अश्व मीन्स सूर्य। किसकी किसकी लकड़ी? पीपल के पेड़ की लकड़ी, जो सूख कर नीचे जो गिर जाए, जो सूख कर नीचे पत्ते गिर जाए, उससे यज्ञ कर्म करने का लिखा है वहां पर। वहां पर हमने उसको समझ लिया अश्वमेध के यज्ञ रचे जाते थे, बलि दी जाती थी। कौन सी बलि? हमने घोड़ों को काटना शुरू कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया। द्वापर युग में पूरा महाभारत खूनम खून हो गया, बलि देनी शुरू कर दी। एनिमल्स को भी इसलिए पाला जाने लगा कि मैं कल को घोड़े पे बैठ के और मैं युद्ध लड़ूंगा, घोड़ा भी खत्म, हम भी खत्म। बलि देने की प्रथा शुरू हो गई। आज भी दी जाती है कहीं कहीं पर बलि, देवी माँ के लिए भी बलि दी जाती है। कितना गलत है, कितना गलत है, क्योंकि हमने उन शब्दों का जो स्वरूप है वो ही हमने बिगाड़ दिया, खत्म कर दिया उस शब्दों के स्वरूप। वहां पर तब ऐसा जब पढ़ रही थी मैं शतपथ ब्राह्मण, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओ माय गॉड, कैसे मतलब हम लोग हैं कि हम एक शब्द को गलत स्वरूप देके हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। शराब पिलाई जाती है भैरव में, कहाँ का क्या है ये? क्यों? क्योंकि हम उन चीजों को कहीं सूक्ष्म शरीर के रूप में या सुप्रा मेंटल इंटेलिजेंस के रूप में हम सोचते ही नहीं है। हम एक शरीर रूप में बस वो प्रथा चलती जा रही है और उस प्रथा को फॉलो करते रहते। नहीं, अब समय ऐसा नहीं है। अब हमें आत्मज्ञान के माध्यम से, अपनी उस वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हमें इन चीजों को धीरे धीरे खत्म करना है। क्योंकि एनिमल राइट, एनिमल्स को जीने का अधिकार है। एनिमल राइट, जब अहिंसा के ऊपर बात हो रही थी, कि बात एनिमल राइट और ह्यूमन रॉन्ग दोनों बातें इकट्ठी खड़ी होती हैं, कि जो मनुष्य गलतियां करता है, बात एनिमल राइट की नहीं है। एनिमल तो बोल ही नहीं सकते हैं। बात यह है कि मनुष्य तुम गलत कर रहे हो, तुम अपनी गलतियों को देखो, उस बुराइयों को देखो। वहां पे हमें उस बुराई को नष्ट करके अच्छाई को स्थापित करना है।
गुडनेस, गुडनेस को स्थापित करना। और हम एनिमल राइट के लिए लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं ऐसे ही। तो अच्छाई और बुराई, इन दोनों में हमें ये बात सोचनी है कि हम किस प्रकार से उस बुराई को खत्म करके, उस अंधकार को खत्म करके, डार्कनेस इन लाइट, उस अंधकार को खत्म करके हम उस रोशनी में कैसे हैं, देवीय गुण कैसे अपने भीतर भर लें। देवीय गुण, अर्धनारीश्वर, जो हमारा बॉडी है वो आधा हमारा नारी, नारी मतलब, नारी का मतलब जो देवीय गुण है उन गुणों से बना हुआ है। देवीय गुण कौन से? गुडनेस, होलनेस, वननेस, ब्यूटी, जस्टिस, पावर, अबंडेंस, ये सारे जो गुण है ये एक देवीय गुण है, जिसके भीतर जब वो क्रिएशन जब चलती है तो वो क्रिएशन, क्रिएशन मतलब एक क्रिएटर है, शिव क्रिएटर है, और जो क्रिएशन है वो पार्वती माँ है, वो देवीय गुण है। जब हम निरंतर बढ़ते रहे तो पकड़ के बैठ गए, ये मेरा धन है, मेरी धरती है, मेरी कुर्सी है, मेरा पानी है, मेरा खाना है, मेरे कपड़े हैं, पकड़ लो। फिर कब तक पकड़ के बैठेंगे? वो छूट ही जाएगा, मर ही जाएंगे, पकड़े ही रहेंगे। अब वो चीज वहां पे जब क्रिएशन, या देवी सर्वभूतेषु, मैं तो तुम में समाई हुई हूँ, तुम बदल रहे हो पल पल, तो तुम बदल रहे हो तो तुम, ये धरती चल रही है और तुम क्यों पकड़ के बैठे हो? निरंतर आगे बढ़ना है, छोड़ दो ये सब। कई बार स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे होते हैं कि मेरे को वो सिद्धि मिल गई है, तो काली माँ क्या बोलती है कि सिद्धि ले, मैं देना भी जानती हूँ और लेना भी जानती हूँ। जब हम पर्सनल यूज के लिए आजकल चला है कि क्या एक चला है, ब्रेन का चला है कि थर्ड आई एक्टिवेशन, या ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का चला है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन, बच्चों को क्यों मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराते हो? ऑलरेडी वो तो एक्टिवेटेड है। उनको मिड ब्रेन एक्टिवेशन से आंखों पे काली पट्टी लगा के वो देखना चाहते हैं कौन सा कलर है, क्या मतलब है उसका? वो साधना है कि जब तुम परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, नॉट फॉर दैट पर्पस कि तुम किताब आंख पे काली पट्टी बांध के और फिर हम उस किताबों को बच्चों को पढ़वाते हैं। ये तो एक कमर्शलाइजेशन हो गया आपका थर्ड आई एक्टिवेशन का, और उससे कितना खराब होगा बच्चों का भविष्य, ये कोई नहीं सोच रहा है कि थर्ड आई एक्टिवेशन ऐसे नहीं होता है। थर्ड आई मतलब कि जो हमारा अंदर का थर्ड आई का जो जूस निकलता है, जहाँ पे हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन इतना इतना छोटा सूक्ष्म होता है, डीएमटी हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, वो कुछ पल के लिए निकलता है। अगर वो बच्चों को ऐसे ही एक्सपेरिमेंटली करवाया जाए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन से देखो बच्चे आंख पे पट्टी बांध के लाल रंग की बॉल या पीले रंग की बॉल देख सकते हैं, कितना गलत है, कितना गलत है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं सिखा रहे हैं, हम उनको अहंकार में भी डाल रहे हैं कि देखो मैं आंख पे पट्टी बांध के मैं रंग देख सकता हूँ, अहंकार आ जाएगा, अहंकार, एंड इट इज टोटली रॉन्ग। तो हमें अपनी गुडनेस की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे तो अपने गुरु की आंखों में, मुझे तो अपने गुरु की आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। तो आंखें तो सबकी बहुत सुंदर है जब हम एक नजर से देखते हैं सिर्फ अच्छाई। वो कहते हैं कि जब और वो रामकृष्ण परमहंस क्या बोलते हैं कि जब मैं देवी की आंखों में देखता हूँ, काली माँ की आंखों में देखता हूँ, तो मुझे बस वो ही नजर आता है कि वो सबको एक जैसा देखती है। सेम इसी तरीके से हमें भी नो पार्शियलिटी, नो जजमेंट्स, नो इंटरफेरेंस, किसी की लाइफ में नो इंटरफेरेंस, ये बहुत बड़ा सूत्र है जो पत्री सर ने भी हमें सिखाया कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ना सूरज लड़ता है, ना चंदा लड़ता है, हाँ, ना तारे लड़ते हैं, ना गैलेक्सीज लड़ती हैं आपस में कि मैं देखो छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। कहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है ऊपर यूनिवर्स में,
और हम ऐसे ही लड़ते रहते, मेरा कमरा छोटा है, तेरा बड़ा हो गया, मेरी चद्दर ऐसा फूलों वाली हो गई, तेरी ऐसी हो गई, बस छोटे छोटे झगड़ों में ही पड़े रहते हैं। नाउ you just leave it all these things, okay?